महान लोगों की मौत एक बार नहीं, दो बार होती है। पहली बार जब उनके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में आज हम बटुकेश्वर दत्त जी के जीवन के अनसुने पन्नों को सुनते हैं एमपीएस की जुबानी। 18 नवंबर 1910 को बंगाल में इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा बंगाल प्रांत के वर्धमान जिले से तथा स्नातक पीपीएन कॉलेज कानपुर से की। 1924 को भगत सिंह के संपर्क में आए बटुकेश्वर दत्त को देश ने 8 अप्रैल 1929 को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ दिल्ली नेशनल असेंबली में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। बटुकेश्वर दत्त ने बम निर्माण कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। बम विस्फोट के बाद उनके शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। इस विस्फोट के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उनके चौथे साथी बटुकेश्वर जी को काले पानी की सजा सुनाकर अंडमान की सेलुलर जेल में डाल दिया गया। यहाँ इन्हें इस बात का अफसोस रहा कि मुझे मेरे साथियों के साथ ही फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटका दिया गया। ऐसी लगन थी आजादी पाने की कि मौत भी साथी बन गई थी इन दीवानों की। 1937 में इन्हें केंद्रीय कारागार पटना में रखा गया और 1938 में इनकी रिहाई हो गई। पर ये तो आजादी के दीवाने थे, इनके कदम कहां रुकने वाले थे। अब ये महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अहम हिस्सा बन गए और पुनः इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इन्होंने देश की आजादी के लिए 15 साल से ज्यादा का समय जेल में बिताया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आजाद भारत का सपना साकार होने के बाद इन्होंने 11 नवंबर 1947 को अंजलि दत्त के साथ विवाह किया और पटना में रहने लगे। 1964 में वे ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त हुए और इन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती किया गया। 20 जुलाई 1965 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन का अंतिम पन्ना लिखा गया और इनके अंतिम शब्द यही थे कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए और उनके शब्दों को सम्मान देते हुए ऐसा ही किया गया। वीरता की ऐसी प्रतिमा के त्याग और बलिदान को देश हमेशा स्मरण रखेगा। बचपन में बंदूक जिनका खिलौना, जवानी में आजादी जिसकी दुल्हन, देश के ऐसे वीर सपूत बटुकेश्वर दत्त को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय हिंद।